फौज ने फैसला किया है कि सियासत में मुदाखलत नहीं की जाएगी। सियासत में फौज की मुदाखलत गैर-आईनी है। पिछले साल फौज ने फैसला किया कि आइंदा फौज सियासत में मुदाखलत नहीं करेगी। हमें पाकिस्तान में जमहूरी कल्चर को फरोग देना है। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का GHQ में यौम दिफा की तकरीब से खिताब। आर्मी चीफ ने कहा कि क्या आप सोच सकते हैं कि गैर मुल्की साजिश हो और पाक फौज खामोश रहे? ये गुनाह कबीरा है। फौज और अवाम में दरार डालने वाले हमेशा नाकाम होंगे। फौज के खिलाफ जारहाना नारवा रवैया दरगुजर करके आगे बढ़ना चाहता हूँ। पाकिस्तान आज संगीन मुआशी मुश्किलात का शिकार है। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने कहा कि तकरीब से बतौर आर्मी चीफ आखिरी मर्तबा खिताब कर रहा हूँ। फख्र है कि 6 साल इस फौज का सिपा सलार रहा। फौज कभी शहदा के लवाहिकीन को तनहा नहीं छोड़ेगी। पाक फौज दहशतगर्दी का मुकाबला करने से कभी गाफिल नहीं होगी। साबिका मशरकी पाकिस्तान एक फौजी नहीं सियासी नाकामी थी। GHQ में यौम दिफा और शहदा की पुरवकार तकरीब। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने यादगार शहदा पर फूल रखे। पाक फौज के शहदा को खिराज अकीदत पेश किया गया। तकरीब में गाजियों और शहदा के लवाहिकीन की शिरकत। शहदा की लाजवाल कुर्बानियों पर आंसू झलक पड़े। सैलाब में इमदादी सरगर्मियों पर पाक फौज की काविशों पर डॉक्यूमेंट्री दिखाई गई। अज़्म और फलाह बहबूद के उन्वान से दस्तावेज भी पेश की गई। पाक फौज का सरबराह कौन होगा? GHQ से वजारत दिफा आने वाली समरी वजीर आजम ऑफिस तक पहुंच गई। वजीर आजम ऑफिस ने 6 सीनियर तरीन फौजी अफसरान की समरी मिलने की तस्दीक कर दी। ट्वीट में कहा गया, आर्मी चीफ और चेयरमैन ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी की तैनाती के लिए नामों का पैनल मौसूल हो चुका। वजीर आजम तैनातियों पर फैसला तरीकाकार के मुताबिक करेंगे। GHQ की जानिब से वजारत दिफा को भिजवाई गई समरी में लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मुनीर का नाम पहले नंबर पर, लेफ्टिनेंट जनरल साहिर शमशाद मिर्जा दूसरे और लेफ्टिनेंट जनरल अजहर अब्बास का नाम तीसरे नंबर पर, लेफ्टिनेंट जनरल नुमान महमूद चौथे और साबिक DG ISI लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद का नाम फहरिस्त में 5वें नंबर पर शामिल, लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद आमिर फहरिस्त में 6ठे नंबर पर। समरी पर मुशावरत हो रही है। आज रात इत्तेहादियों को एतमाद में लिया जाएगा और कल काबीना में भी मुशावरत होगी। कल तक समरी पर फैसला हो जाएगा। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ की वजीर आजम हाउस में इजलास के बाद सहाफ़ियों से गुफ्तगू। सहाफ़ी ने सवाल किया कि क्या सीनियर मोस्ट की तकर्री होगी या मेरिट पर? ख्वाजा आसिफ ने कहा, मुझे इस बात का इल्म नहीं, कल तक नाम फाइनल हो जाएंगे। सवाल हुआ कि तकर्री के बाद क्या धरने खत्म हो जाएंगे? ख्वाजा आसिफ बोले कि तकर्री के बाद हिजानी कैफियत का खात्मा हो जाएगा। वजीर आजम की ज़ेर सदारत पार्लिमानी पार्टी सरबराहों का इजलास आज होगा। हुकूमती इत्तेहादी रहनुमाओं के एजाज़ में वजीर आजम हाउस में इशाई का भी एहतमाम। वजीर आजम पार्लिमानी रहनुमाओं को अहम फैसलों से मुतालिक एहतमाद मिलेंगे। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने 24 नवंबर को सुबह 9 बजे वफाकी काबीना का इजलास बुला लिया। बड़ी तैनाती का मामला ज़ेर गौर आएगा। बलोचिस्तान की साहिली पट्टी गडानी में पाक फौज के हक में रैली में लसबेला की तारीख के तमाम रैलियों के रिकॉर्ड तोड़ दिए। 100 से ज्यादा गाड़ियों के काफिले में शहरियों की बड़ी तादाद शरीक हुई। फौज ने फैसला किया है कि सियासत में मुदाखलत नहीं की जाएगी। सियासत में फौज की मुदाखलत गैर-आईनी है। पिछले साल फौज ने फैसला किया कि आइंदा फौज सियासत में मुदाखलत नहीं करेगी। हमें पाकिस्तान में जमहूरी कल्चर को फरोग देना है। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का GHQ में यौम दिफा की तकरीब से खिताब। आर्मी चीफ ने कहा कि क्या आप सोच सकते हैं कि गैर मुल्की साजिश हो और पाक फौज खामोश रहे? ये गुनाह कबीरा है। फौज और अवाम में दरार डालने वाले हमेशा नाकाम होंगे। फौज के खिलाफ जारहाना नारवा रवैया
दरगुजर करके आगे बढ़ना चाहता हूं। पाकिस्तान आज संगीन मुआशी मुश्किलात का शिकार है। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने कहा कि तकरीब से बतौर आर्मी चीफ आखिरी मर्तबा खिताब कर रहा हूँ। फख्र है कि 6 साल इस फौज का सिपा सलार रहा। फौज कभी शहदा के लवाहिकीन को तनहा नहीं छोड़ेगी। पाक फौज दहशतगर्दी का मुकाबला करने से कभी गाफिल नहीं होगी। साबिका मशरकी पाकिस्तान एक फौजी नहीं, सियासी नाकामी थी। GHQ में यौम दिफा और शहदा की पुरवकार तकरीब। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने यादगार शहदा पर फूल रखे। पाक फौज के शहदा को खिराज अकीदत पेश किया गया। तकरीब में गाजियों और शहदा के लवाहिकीन की शिरकत। शहदा की लाजवाल कुर्बानियों पर आंसू झलक पड़े। सैलाब में इमदादी सरगर्मियों पर पाक फौज की काविशों पर डॉक्यूमेंट्री दिखाई गई। अज़्म और फलाह बहबूद के उन्वान से दस्तावेज भी पेश की गई। पाक फौज का सरबराह कौन होगा? GHQ से वजारत दिफा आने वाली समरी वजीर आजम ऑफिस तक पहुंच गई। वजीर आजम ऑफिस ने 6 सीनियर तरीन फौजी अफसरान की समरी मिलने की तस्दीक कर दी। ट्वीट में कहा गया, आर्मी चीफ और चेयरमैन ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी की तैनाती के लिए नामों का पैनल मौसूल हो चुका। वजीर आजम तैनातियों पर फैसला तरीक़ाकार के मुताबिक करेंगे। GHQ की जानिब से वजारत दिफा को भिजवाई गई समरी में लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मुनीर का नाम पहले नंबर पर, लेफ्टिनेंट जनरल साहिर शमशाद मिर्जा दूसरे और लेफ्टिनेंट जनरल अजहर अब्बास का नाम तीसरे नंबर पर, लेफ्टिनेंट जनरल नुमान महमूद चौथे और साबिक DG ISI लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद का नाम फहरिस्त में 5वें नंबर पर शामिल, लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद आमिर फहरिस्त में 6ठे नंबर पर। समरी पर मुशावरत हो रही है। आज रात इत्तेहादियों को एतमाद में लिया जाएगा और कल काबीना में भी मुशावरत होगी। कल तक समरी पर फैसला हो जाएगा। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ की वजीर आजम हाउस में इजलास के बाद सहाफ़ियों से गुफ्तगू। सहाफ़ी ने सवाल किया कि क्या सीनियर मोस्ट की तकर्री होगी या मेरिट पर। ख्वाजा आसिफ ने कहा, मुझे इस बात का इल्म नहीं, कल तक नाम फाइनल हो जाएंगे। सवाल हुआ कि तकर्री के बाद क्या धरने खत्म हो जाएंगे। ख्वाजा आसिफ बोले कि तकर्री के बाद हिजानी कैफियत का खात्मा हो जाएगा। वजीर आजम की ज़ेर सदारत पार्लिमानी पार्टी सरबराहों का इजलास आज होगा। हुकूमती इत्तेहादी रहनुमाओं के एजाज़ में वजीर आजम हाउस में इशाई का भी एहतमाम। वजीर आजम पार्लिमानी रहनुमाओं को अहम फैसलों से मुतालिक एहतमाद मिलेंगे। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने 24 नवंबर को सुबह 9 बजे वफाकी काबीना का इजलास बुला लिया। बड़ी तैनाती का मामला ज़ेर गौर आएगा। बलोचिस्तान की साहिली पट्टी गडानी में पाक फौज के हक में रैली में लसबेला की तारीख के तमाम रैलियों के रिकॉर्ड तोड़ दिए। 100 से ज्यादा गाड़ियों के काफिले में शहरियों की बड़ी तादाद शरीक हुई।